हाँ तो दोस्तों, आज हम लौटे हैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड की जाएगी। और वो इस आधार पर है कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं। तो फिज़िक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं हमारे चैनल की तरफ से। वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरी फिज़िक्स के अंदर अप्रॉक्स 17 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। और सिर्फ 17 या 18 क्वेश्चन करके ही आप बहुत अच्छी मार्किंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उसके अलावा कुछ उसके आसपास के जुड़े हुए जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे भी आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय। तो अभी आप लोगों का थोड़ा सा गैप है 4-5 दिन का, तो आप इन 4-5 दिनों के अंदर अपनी फ़िज़िक्स को कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स के माध्यम से। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो विश्वास कीजिए कि कम से कम अच्छे मार्किंग से पास भी हो सकते हैं वो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कूलाम नियम, हमें पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम क्या है। और कूलाम का नियम हम स्टेटमेंट भी याद कर लेंगे और उसके साथ साथ इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसके डायग्राम पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो सदिश स्वरूप है इस कूलाम के नियम का उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गॉस की थ्योरम आपको देखनी पड़ेगी जो कि है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके अनुप्रयोग हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग में तो इसका अनंत लंबाई का जो तार है उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो उस डेरिवेशन को आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। इसके लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है और इसके लिए व्यंजक होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसी का एक और पार्टीशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो निकालनी है, लेकिन हमें प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। लेकिन हमको साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी करनी है इन दोनों टॉपिक्स के और डेरिवेशंस के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। इसके न्यूमेरिकल्स का एक भी टाइप आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किरचॉफ नियम लिखिए। तो हमें किरचॉफ के नियम लिखने सबसे पहली बात। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही होगा सिग्मा आई इजकल टू 0 और सिग्मा आई आर इजकल टू सिग्मा ई। ठीक है, अच्छा, और व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की शर्त आपको पता ही है। व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, इसके लिए संतुलन की शर्त P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। और किरचॉफ नियम पे और व्हीटस्टोन सेतु दोनों पे न्यूमेरिकल्स आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके अलावा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बायो-सेवर्ट नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो ये भी आपको करना है। बायो-सेवर्ट का नियम आपको पता होना चाहिए और इसका पहला जो अनुप्रयोग है, ठीक है, एक वो आपको ही पता, वो भी आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके 2-3 अनुप्रयोग होंगे तो आपको 2 अनुप्रयोग कम से कम करके चलें। ठीक है, स्टार्टिंग के। अच्छा, इसके बाद आता है एक वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, इसका डेराइव है और इसी ड्राइव के माध्यम से आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। अच्छा, हमारे बोर्ड में कभी भी 1 एम्पियर की परिभाषा आती है तो कभी भी आप उसे चैप्टर फर्स्ट से ना लिखें। ठीक है, कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर, क्योंकि ऐसा कतई ना लिखें आप 1 एम्पियर की परिभाषा इसके अकॉर्डिंग लिखें। यदि आपको दिया गया कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए तो आपको इसी टॉपिक पर देनी है और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का एक भी टाइप नहीं छोड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फैराडे के नियम लिखें। ठीक है, और स्वप्रेरण और अनुप्रेरण की घटना को समझाइए। ये घटना होती हैं स्वप्रेरण और अनुप्रेरण, ये पढ़नी है। और फिर इसके गुणांक भी होते हैं, अनुप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक, और इन पे भी ड्राइव है ना, इन पे इनके अंदर भी डेरिवेशन होते हैं। तो ये 2-3 डेरिवेशन के अंदर के भी करनी है। और इस मतलब कहने का मतलब ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है और इसके न्यूमेरिकल सारे कर लगाने हैं आपको। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। LCR सर्किट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रतिबाधा के लिए सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। कालांतर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और भी सर्किट है छोटे छोटे इसके अंदर के, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रांसफार्मर भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा इस पर दोनों पे न्यूमेरिकल 100% है। LCR परिपथ में से ट्रांसफार्मर से एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं छोड़ना है। अब ये आपके, और 9वां क्वेश्चन कहता है आपके मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। मैक्सवेल के समीकरण लास्ट चैप्टर जो है फर्स्ट फिजिक्स का वो है, और इस पर आपको न्यूमेरिकल करने हो। और फॉर्मूला मैंने आपके साथ सामने रखा है, E0 अपॉन B0 बराबर C। एक तो इस पर करना ही करना है आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है इससे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संधारित्र, प्रतिरोध और सेल। प्रतिरोध तो शायद आपका आई थिंक कर चुका है, तो हम इसे काट देंगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का, इस पर तो खैर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के वैसे किरचॉफ के नियम में और आपका मिक्स न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे कि सेल लगा हुआ, संधारित्र लगा हुआ, आपको ये न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, ठीक है। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए 2 तारीख का पेपर मैच करके देखिएगा कितना आपका पेपर इसमें से फंसता है, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड फेज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकंड फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसका डेरिवेशन हमें करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, गोलीय पृष्ठ में भी 2 पृष्ठ आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एक तो गोलीय उत्तल पृष्ठ है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। इस पर अपवर्तन के लिए सूत्र लिखना है आपको, वही n/v-1/u बराबर n-1/r, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेंस मेकर सूत्र है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी, ये आपको पता ही है 1/f = 1/f1 + 1/f2। अगर अवतल लेंस वगैरह उत्तल लेंस और अवतल लेंस मिक्स आते हैं तो इसके भी तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, और न्यूमेरिकल्स भी करनी है, डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करनी है। नीचे लिख भी रखा है कि जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल करना ही करना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी, मतलब ये आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़नी है। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इसकी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना, तो इसमें कंडीशंस भी हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, आवर्तन क्षमता के लिए फॉर्मूले, इस पर आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। तो व्यतिकरण क्या होता है वो आपको जनरली पता होना चाहिए। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होते हैं, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण यानी कि जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है जिन बिंदुओं पर, उसे वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर तीव्रता कम होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है ना, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा पूरा पढ़ना पड़ेगा ये। अच्छा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं कि केंद्रीय फ्रिंज से एम दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी कि DM λ/d होती है, और केंद्रीय फ्रिंज से MB अदीप्त फ्रिंज की दूरी होती है 2m-1 d λ/2d। आपको इन दोनों पे न्यूमेरिकल करने ही करने हैं। अच्छा, और एक फॉर्मूला और लिख रखा है मैंने, W = d λ/d, ठीक है। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स करना है। कैपिटल D यहाँ पे पर्दे की दूरी है, स्मॉल d आपके स्लिट्स के बीच की दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण लिखे हैं। आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हमें करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का जो समीकरण की स्थापना है वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए, और आपको क्या करना है, ये कार्यफलन तथा दैलीय आवृत्ति की भी व्याख्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं। E = Sc/λ, न्यू = C/λ, यानी E का फॉर्मूला H न्यू भी हो सकता है यहाँ से, और E के बराबर H Sc/λ - W, और E के = EV0। ये V0 विरोधी विभव है ना, या संस्तब्ध विभव भी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इन चारों पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित करें। इसके स्पेक्ट्रम में लाइमर, बॉमर तथा पार्सन श्रेणियों की उत्पत्ति की व्याख्या करें। ये आपको करनी है, और इनमें से कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है ये भी आपको बतानी है, ठीक है। वैसे आप बताइए मुझे कमेंट करके, इसमें लाइमन श्रेणी आएगा या बॉमर श्रेणी आएगा, इन दोनों में से एक ही आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए अग्रदर्शक तथा पश्चदर्शक का क्या अर्थ है, इसमें अवच्छय परत तथा विभव प्राचीर कैसे बनते हैं, और इसे अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो आपके 9 क्वेश्चंस आपके सेकंड फिजिक्स से मैंने बनाए हैं, ठीक है। और आपके फर्स्ट फिजिक्स से ओनली 10 क्वेश्चन लिए गए, यानी 10 तो ये हो गए, और आपके लगभग 9 क्वेश्चन ही हो गए, मतलब 80 कुल मिला के 19 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डेरिवेशंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो ठीक है, तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे, और जितनी सहायता हमसे हो सकेगी हम आप लोगों की इन 4-5 दिनों में सहायता ज़रूर करेंगे। और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, बार बार करनी है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो तो ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो अपने न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल्स मैंने जिन टॉपिक्स के अंदर बताए हैं वो न्यूमेरिकल्स
में से समझ लीजिए कि 70% से 80% तक न्यूमेरिकल्स आने की संभावना पूरी पूरी बनती है इस साल। ठीक है, जय हिंद जय भारत।